ये है कि गरीब समाज को आगे बढ़ाना है, गरीब समाज को रोजगार देना है, गरीब समाज को आत्मनिर्भर बनाना है। गरीब समाज को जो मन में है कि हम गरीबे हैं, हम बेटवा बेटिया को पत्नी पुत्रों भी पढ़ाएंगे, तो बेटवा बेटिया वही काम करेगा जो हम काम कर रहे हैं। इसको जड़ से आग लगाने और इसको मिटाने के लिए हम लोगों ने मन बनाया है। इसमें हम चाहेंगे कि आप ईमानदारी पूर्वक आप जो भी हमारे संसद से जो भी स्कीम दी जाएगी, अपने क्षेत्र के लोगों को आप बेहतर जाति भाव के ध्यान में रखते हुए, एक समान समझते हुए आप मदद करिएगा। जिसको सबसे पहले जरूरत है उसको आप मदद करिएगा। ये बात बताने के लिए हम आपको इस पावन धरती से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, हम लोग सबसे पहले स्कूल खोलना चाहते हैं और आप जाकर की बात समझेंगे तो जात में आम सब समझ रहे हैं कि जात का मतलब कुछ नहीं, भगवान ने इंसान बनाया है और सब एक इंसान है। लेकिन जात में बांट के रखना ये हमारे राजनीतिक नेताओं लोगों का इससे फायदा है। अच्छा, आप लोग चाहते हो ना कि एक देश एक जात रहता, कोई जात न रहता, एक ही जात रहे, इंसान रहे। कितने लोग चाहोगे? सही रहेगा नहीं रहेगा? इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए, लेकिन ऐसे होगा नहीं, करेंगे नहीं, आप कहेंगे तो क्यों? क्योंकि जात पे हम बांट के रखेंगे तो आपस में आप लड़ते रहेंगे, एकजुट नहीं रहेंगे। जात अगर एक ही कर दिया जाए तो कोई भी नेताजी आएंगे आपके हमारे बीच में तो कोई भी किसी के घर का लड़का आवाज बंद कर दिया जाएगा, जोड़ने वाला। अब जोड़ने वाला काम नहीं रहेगा। एक घर से एक ही लोग को संस्था में रखा जाना है और जैसे 5000 लोग हो जाएंगे तुरंत ताला बंद होगा, अब कोई रहेगा नहीं। अब कितना भी सरकार संबंधी दोस्त किसी का हमारा भी हो, हमारे टीम का भी हो, किसी का भी हो, उस तरह से सुनवाई नहीं हो, क्योंकि सबके लिए आईडी कार्ड इस तरह से वितरण की जाएगी। अभी मार्च इसी महीने में सिस्टम है, जो लोग संस्था में जुड़े हैं उनके लिए आईडी कार्ड पे काम चल रहा है, आईडी कार्ड मिलेगा। और अप्रैल में जैसे चुनाव जब भी खत्म हो जाए 5000 लोगों की मीटिंग एक साथ होगी, और मीटिंग भी नहीं कि महीने में एक बार बस मीटिंग होगा, और एक बार मीटिंग होगा 5500 लोगों का मीटिंग होगा। उस मीटिंग में सारी बातें बताई जाएगी। ये जैसे चुनाव खत्म होगा उसमें मीटिंग किया जाएगा, उसमें वही लोग मीटिंग में जा पाएंगे जो ये संस्था करेंगे, जिनके पास आईडी कार्ड होगा, क्योंकि हर तरह से हमारे प्रशासन एनसीसी के लड़के तैनात रहेंगे, अदरवाइज दूसरे पर लागू हो जाएगा। जो भी बातें हैं बता दिए। अब इस स्कूल खुलेगा और आप समझिए, आपको हमारे पूर्वजों ने खुद बताया है कि कभी भी अगर जिन्होंने देश को आजाद कराया है, समाज को इकट्ठा कभी किया है, तो उन्होंने ही बताया है कि कभी इस तरह से कभी कोई समस्या पड़े आप लोगों को तो आप लोग शिक्षित बनिए। क्या बनना? शिक्षित। दूसरा, संगठित रहना। संगठित ना मतलब एकजुट रहना, आपस में भले लड़ाई लड़ो, लेकिन बात अगर सबकी आ जाए, बात अगर आपकी धर्म की बात हो जाए, मानवता की बात है, तो आप एकजुट हो जाएगी। भारत में हमारा ये काम आपको मिलेगा। अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब पे भी नहीं देखा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, ऐसा काम आपको मिलेगा। और हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की इसमें सुविधाएं रखी गई है। देखिए, सबसे पहले हम लोग विचार बनाए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उन पे हम काम करें, क्योंकि इस कलयुग का अगर कोई तलवार है तो शिक्षा है। शिक्षा ही इस कलयुग का तलवार है। आप कितना बड़ा किला करके मोटा तगड़ा कर दीजिए, उसे लड़ाई नहीं ले पाएगा। लेकिन इस देश का में 80 साल देश आजाद हो गए, इस देश में हमारे जो भी महान लोग इस देश में कानून तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सुंदर बनाया है, बट उस कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है लोग। अगर खिलवाड़ नहीं कर रहा है तो आपको समझना है कि अगर खिलवाड़ नहीं है तो प्राथमिक विद्यालय हो या गवर्नमेंट कोई भी स्कूल हो, उसमें किसी नेता मंत्री विधायक का लड़का क्यों नहीं पढ़ता है। कोई अगर हमारे बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ नहीं हो रहा है तो किसी दरोगा एसडीएम लड़का क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसको भी पढ़ना चाहिए। हम सरकार से बताना चाहेंगे
कि अगर आपने गरीब लोगों के लिए स्कूल खोला है तो प्राथमिक विद्यालय ना खुलवा कर खोल करके आप गरीब विद्यालय लिखवा दो, उसी में गरीब जो है कि संतोष नहीं करेगा और समझ में नहीं आएगा। इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन आप कहिए कि आप स्कूल में अपने लड़कों को पढ़ाओ, आप किसी मास्टर को बोलिए कि आप अपने खुद पाले, हर एक तरह के कार्य करके हर एक तरह का फैक्ट्री खोल देंगे, तब हम आपका पैसा और आप अपना काम खुद करने लगेंगे, तब उनको पता चलेगा जिसका आपसे काम चलेगा। बात समझ रहे ना? जब आप अपना काम खुद करने लगेंगे तब उनको पता चलेगा कि गांव के गरीब लोगों की ताकत क्या होती है, तब उनको पता चल जाएगा कि गांव के लोगों के पास बुद्धि क्या होती है। जब हम अपना काम खुद करेंगे, अपना फैक्ट्री खुद डालेंगे, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था बनाएंगे, तब उनका पता चल जाएगा। अब पता ही नहीं चलेगा, जितना आप बढ़ेंगे उतना ही फट जाएंगे। यही ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान है और उनको यही कलयुग है जिसमें वो राक्षस की तरह जो बना के गरीबों को ठगने का काम करते हैं। बस खत्म। इसी तरह से उनको मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं? तो उनसे लड़ाई है हम लोगों की, जो हमें बर्बाद किया है। उनको हमें बड़ी दुख है जो हमें आगे बढ़ने से हमारा रास्ता हमें बाधा बने हुए रोक लगाएंगे और इसको हम रोकने नहीं देंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप साथ होंगे तब ना होगा, अकेले नहीं होगा, मिलना होगा। कोई मास्टर बनेगा, कोई ड्राइवर बनेगा, कोई चपरासी बनेगा, कोई कुछ कंडूर बनेगा ही नहीं बनेगा। वो कौन आदमी बनेगा? वो संस्था में रहने वाले ही जो भाई बहन जो पढ़े लिखे हैं उनको अप्रैल में भर्तियाँ खुली जाएगी। हर एक तरह की भर्तियाँ, किराई से लेकर के फैक्ट्री से लेकर के हर एक तरह की भर्तियाँ अप्रैल में जो भी होगी उसी में खुली जाएगी और आप लोगों को पढ़ना होगा। उसमें आपको जानकर खुशी होगी कि मैनेजर हो, चपरासी हो, ड्राइवर हो या पानी पिलाने वाला हो, जितना सैलरी मैनेजर थी उस स्कूल की उतना ही सैलरी मैनेजर साहब को पानी पिलाने वाला जो चपरासी होता है। ये कानून है, ये कानून। ये हम लोग का मेन मकसद यही है कि जो भाई गरीब जिसके अंदर ये है कि हम गरीबे हैं, गरीबे रहेंगे, गरीबे हैं, गरीबे रहेंगे, उसको आंख से हम लोग देखना चाहते हैं कि जिस तरह से मैनेजर साहब बढ़ते हैं उसी तरह से पानी पिलाने वाला भी गरीब नहीं बढ़ना, एक लेवल में। हमारा मकसद ये, इसपे हम लोग का लाइब्रेरी भी एक लड़के पढ़ते हैं, यूपीएससी के लड़के, पढ़े लिखे लड़के, उन्होंने सवाल भी किया कि सर ऐसा क्यों, कोई पढ़ना फिर क्यों चाहेगा? भाई कोई पढ़ करके इतना पढ़ा है उसको भी उतना सैलरी, जो नहीं पढ़ा है उसका भी उतना ही सैलरी। हमने कहा कि आपको सुंदर विचार, सुंदर आपने क्वेश्चन किया है, मैं भी आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप उसका उत्तर दे देना, हम उसको चेंजेस करते हैं। मैंने कहा ये कोई कंपनी नहीं है, ये ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान में मेंबर्स को 5000 लोगों को जोड़ करके और आत्मनिर्भर बनाने का काम हम लोग करेंगे। इसमें 5000 लोग जुड़ते हैं और इकट्ठा होते हैं तो बहुत चीजें आपको काम करने में संभव हो जाएगी। हम ये सीखना हो, समझना हो और समझना हो तो बहुत ज्यादा नहीं, हम अपने पूर्वजों को ही याद कर लें। एक समय ऐसा था, हमारा देश गुलाम था, हमारे पूर्वजों ने मिलजुल करके इस देश को भी आजाद कराया। एक समय ऐसा भी आया था कि एक दूसरे के साथ बैठना उठना, अभी तो पूर्ण रूप से खत्म नहीं, लेकिन एक ऐसा भी समय था पूरी तरह से कि अगर कोई पानी स्कूल में एक साथ बच्चा पढ़ रहा है तो उसी स्कूल के एक लड़के के साथ ऐसा भी व्यवहार होता था तो पानी पीने का अधिकार नहीं था उसको। एक समय ऐसा भी समय था कि किसी बेटिया को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हमारे पूर्वजों ने उस चीज को इकट्ठा करके, लोगों को संगठन बना करके और उस चीज को अभियान बना करके उस चीज को समाप्त किया। अगर आपको लगता है कि हम गरीब हैं, आपको लगता है कि हम गरीब हैं, तो इसका इलाज यही है कि हम गरीबों को एकजुट हो रहना चाहिए, संगठन बना के रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि मिलजुल करके काम कोई भी आसान हो जाती है। यही मिलजुल के रहने के लिए और इकट्ठा करने के लिए हम आप लोग के बीच में ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान के माध्यम से हम लोग आए हैं।
आप देखिए मिलने में क्या फायदा है। हम लोगों ने कानून बनाया है कि कोई भी गरीब बेटियों की शादी होगी, कोई भी गरीब बहन बेटी की शादी होगी, तो आप तो कम से कम न्योता तो लिखवा सकते हैं। न्योता अगर देगी तो आप समझिए कि आप न्योता, सरकार खुद अपना स्कूल खोली है, उसको इस स्कूल में पहले अपने लोगों को पढ़ाना चाहिए। हम देश के इंडस्ट्री के लोगों को देखिए, आप खेती में काम करते हैं, आपको खाद आपको जरूरत है, आप फसल उगाएंगे, वो 13 रुपया किलो होगा जब आप पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। धान है, गेहूं है, चावल है, कुछ भी आप उसको तैयार करिए। जब तैयार आप कर लेंगे तो आपसे 13 रुपया 17 रुपये के रेट में व्यापारियां ले लेते हैं, और जब उनके पास चढ़ जाता है तो वही चीज 120 रुपये में हो जाता है। अगर आप कहें कि आप हमारे क्षेत्र में ही फैक्ट्री डालें तो आपके लिए फैक्ट्री नहीं डाल सकते। इस बात को भी आपको समझना है, क्योंकि उनको आपको फैक्ट्री डाल देने से आप खेत में काम करना पसंद नहीं करेंगे, आप खेतों में काम करना पसंद नहीं करेंगे, आप फैक्ट्री में काम करेंगे, तो फिर खेत में कौन काम करेगा। इसलिए आपको भी खेत वाला बना करके ही रखेंगे। वो आप स्कूल की बात कर रहे हैं तो आप स्कूल में कहिए उनको पढ़ने के लिए, तो वो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको आपके गरीब के बच्चों के लिए कोई दया माया नहीं है। इस देश में कितने लड़के मर रहे हैं रोजगार की वजह से, उनके पढ़ाई का मर्म वो लड़का समझ रहा है कि कितना हम मेहनत करके दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं। उसके माता पिता उस बच्चे का मर्म समझ रहा है, उसको मजदूरी ना करा करके उसको पढ़ने के लिए दिन रात एक कर रहा है, और विश्वास रख रहा है कि एक दिन मेरा लड़का बड़ा होगा तो मेरे लिए कुछ काम करेगा। ये माता पिता को ध्यान है, उस बच्चे को इस बात को समझे। लेकिन इस सरकार के, ये हमारे देश में जो भी सरकारें बनती है इनको तनिक भी दया नहीं है। इसलिए हम लोग आपको चाहेंगे कि कोई भी सरकारें हैं, आप वोट देने की बात 6000 तो 6000 का बैंक का चेक ले लो। जैसे पैसा का नाम सुनते ही आप लोग को लगा होगा कि पैसा की बात है। भाई कोई भी काम करेंगे तो पैसा लगेगा। आप कोई भी काम करेंगे, आपको स्कूल बन रहा है, आप नहीं भी रहोगे, आप 1000 रुपया इसमें देखिए, समझ लीजिए, पहले बता रहा हूँ 6000 पे चेक लेना, ये देश का पहला संस्था है जो आप 6000 दो और 6000 पे चेक ले, डरे नहीं है। आप पैसा ले जाओ, चेक दिए हो, हम बैंक लेके चले जाए, पैसा बैंक देगा कि नहीं देगा? चेक से दे देगा ना, तो कोई डर। दूसरा चीज, आप 6000 नहीं दे पा रहे हो, 4000 रुपये देना पड़ेगा, कम पैसा दे सकते हो। गारंटी रसीद हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा कि अगर आपको संस्था में नहीं रहना है, संस्था का कार्य पसंद नहीं है, तो आप अपना पैसा भी वापस दे। तीसरा ऑप्शन, आप 1 साल का भी पैसा 2000 दे सकते हो। 1 साल में मात्र 2000 लगेगा, आप पहले ही साल में नौकरी लगेगी। आपको अगर चेक ही करना है तो आप 2000 ही दो, और आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है तो 2000 से कोई गरीब नहीं होगा, 2000 दे करके कहो 10 रुपये के हमको नहीं लगा, हो सकता है ना चेक, और आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिलता है। और ये धर्म स्थान पे बैठे हैं, ऐसा कभी आपको मौका भी नहीं मिलेगा कि आपको ऐसा करने के भी नौबत है। तो पूर्ण रूप से हम लोग कोई बाहरी के लोग नहीं है, आपके लोकल से लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं। हम लोग खुद पढ़े लिखने वाले लड़के हैं। हम लोग को इस बात को तकलीफ है कि ये अगर हम लोग संगठित नहीं होंगे, एकजुट होकर के काम नहीं करेंगे, तो हमारा आज के डेट में कोई नहीं है, ना कोई नेता है, ना कोई देश का इंडस्ट्री के लोग। इस चीज को आप समझिए। तो इस मैंने आपको संस्था के बारे में सब कुछ सुना, थोड़ा बताइए। तो सब गरीब समाज के लिए हमारी संस्था क्या करने जा रही है और क्या क्या रोजगार देने जा रही है, थोड़ा बताइए। अरे क्या करने जा रही है सर जी, हम लोग का बहुत सहयोग दिखाए हैं, तो ये सहयोग हम लोग का पसंद हुआ था, हम लोग ये करेंगे काम। आपने संस्था के बारे में पूरा समझा, अब बताइए गरीब समाज के लिए क्या कर रही है संस्था? समाज के लिए संस्था पूरी तरह से मदद कर रही है। तो इससे हमको यही सीख मिला है सर कि हम लोग जब आप लोग इतना सहयोग कर रहे हैं तो हम लोग को अपने आप लोग के साथ आप लोग के साथ हम लोग को भी एकता में एकता मिला करके चलना चाहिए सर।